हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 9वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 28 पर विचार करेंगे। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं शुभ और अशुभ फलों से तुम मुक्त हो जाओगे। एवं मन इस प्रकार। तो इस प्रकार का मतलब पिछले श्लोक में भगवान ने बताया किस प्रकार कि तुम जो कुछ भी करते हो मुझे अर्पित करो, जो कुछ खाते हो मुझे अर्पित करो, जो हवन करते हो मुझे अर्पित करो, जो दान देते हो, जो तपस्या करते हो मुझे अर्पित करो। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं इस प्रकार। तो पिछले श्लोक से संबंध में भगवान बता रहे हैं इस प्रकार तुम शुभ और अशुभ फलों वाले कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। संन्यास योग युक्तात्मा, और तुम संन्यास योग से मेरे से जुड़ करके विमुक्तो माने अच्छी प्रकार से मुक्त हो जाओगे, कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। मामुपैस्यसि, और मेरे धाम में आ जाओगे। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं। पारिभाषिक शब्द युक्त वैराग्य है। श्री रूप गोस्वामी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है। भक्ति रसामृत सिंधु 2:255। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्धा कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम इस जगत में हैं तब तक हमें कर्म करना पड़ता है। हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते। अतः यदि कर्म करके उसके फल श्री कृष्ण को अर्पित कर दिए जाएं तो यह युक्त वैराग्य कहलाता है। वस्तुतः संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्मों से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है और कर्ता ज्यों-ज्यों क्रमशः आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति करता जाता है त्यों-त्यों वह परमेश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित होता रहता है। अतएव अंत में वो मुक्त हो जाता है और ये मुक्ति भी विशिष्ट होती है। इस मुक्ति से वह ब्रह्म ज्योति में तदाकार नहीं होता अपितु भगवत धाम में प्रवेश करता है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है माम उपैस्यसि, वो मेरे पास आता है अर्थात मेरे धाम वापस आता है। मुक्ति की 5 विभिन्न अवस्थाएं हैं और यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि जो भक्त जीवन भर परमेश्वर के निर्देशन में रहता है वो ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ रहता है जहाँ से वह शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम जा सकता है और भगवान की प्रत्यक्ष संगति में रह सकता है। जिस व्यक्ति में अपने जीवन को भगवत सेवा में रत रखने के अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं होती वही वास्तविक सन्यासी है। ऐसा व्यक्ति भगवान की परम इच्छा पर आश्रित रहते हुए अपने को उनका नित्य दास मानता है। अतः वो जो कुछ करता है भगवान के लाभ के लिए करता है। वो जो कुछ कर्म करता है भगवान की सेवा करने के लिए करता है। वो सकाम कर्मों या वेद वर्णित कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देता। सामान्य मनुष्यों के लिए वेद वर्णित कर्तव्यों को संपन्न करना अनिवार्य होता है, किंतु शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में पूर्णतया रत होकर भी कभी कभी वेदों द्वारा अनुमोदित कर्तव्यों का विरोध करता प्रतीत होता है, जो वस्तुतः विरोध नहीं है। अतः वैष्णव आचार्यों का कथन है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी शुद्ध भक्त की योजनाओं तथा कार्यों को नहीं समझ सकता। ठीक शब्द हैं तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञेह ना बुझे चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 23 प्यार संख्या 39। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत है या जो निरंतर योजना बनाता रहता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए उसे ही वर्तमान में पूर्णतया मुक्त मानना चाहिए और भविष्य में उसका भगवत धाम जाना निश्चित है। जिस प्रकार श्री कृष्ण आलोचना से परे हैं उसी प्रकार वह भक्त भी सारी भौतिक आलोचना से परे हो जाता है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में कैसी व्याख्या हुई है।
पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो भी पूजा करते हो, जो भी दान देते हो तथा जो भी तपस्या करते हो, वह सब मुझे अर्थात श्री कृष्ण को अर्पित करो। उस समय अर्जुन के मन में शंका उत्पन्न हुई, यदि वे अपने जीवन काल में इन सभी कार्यों को करते रहें तो उनके जीवन के अंत में क्या परिणाम प्राप्त होगा। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन की शंका को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि यदि वे जीवन भर इस प्रकार के कार्यों में लगे रहेंगे तो जीवन के अंत में वे सभी प्रकार के कर्मों के बंधन से छूट जाएंगे तथा श्री कृष्ण के धाम में श्री कृष्ण की संगति प्राप्त करेंगे। इस श्लोक में श्री कृष्ण की दो अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली शिक्षा, इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं शुभ अशुभ फल है एवं मोक्ष से कर्म बंधन है, अर्थात तुम शुभ तथा अशुभ फल वाले कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण शुभ तथा शुभ कर्म बंधनों की बात कर रहे हैं। अब हम इनकी अलग अलग चर्चा करेंगे। शुभ कर्म बंधन, इस भौतिक संसार में शुभ कर्मों से भी बंधन प्राप्त होता है। यदि व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति मानता है तो वह ऐसे कर्मों को करता है जिनसे उसे अगले जीवन में स्वर्ग की प्राप्ति हो। ऐसे व्यक्ति को गृह मेधी कहा जाता है तथा वह व्यक्ति जिन कर्मों को करता है वे कर्म गृह मेधी कर्म कहलाते हैं। गृह मेधी व्यक्ति इस भौतिक जगत में बना रहना चाहता है। उसका कार्य है कि धन की प्राप्ति के लिए धर्म का आचरण करे तथा फिर भौतिक भोगों को प्राप्त करे। इस प्रकार वह अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है। उसे इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। वह किसी पुण्य कार्य के लिए कुछ दान देकर अगले जीवन में स्वर्गलोक जा सकता है, किंतु वह जन्म मृत्यु के आवागमन को रोकना नहीं चाहता और न संसार के दुखों का अंत ही देखना चाहता है। ऐसा व्यक्ति गृह मेधी कहलाता है। गृह मेधी व्यक्ति का लक्ष्य भौतिकतावादी संपन्न जीवन बिताना है और इसे वे यज्ञ दान तथा सत्कर्मों के द्वारा प्राप्त करते हैं। ये लोग अच्छे पदों पर आसीन होते हैं। अतः ये लोग अपने पुण्य कर्मों की कमाई को क्षीण करते हैं और बारंबार इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलाप करते रहते हैं। प्रहलाद महाराज ने कहा है, पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम, ये लोग चबाए हुए को पुनः चबाना पसंद करते हैं। समृद्ध होते हुए ये लोग पुनः पुनः भौतिक यातनाएं झेलते हैं, किंतु ऐसे जीवन का परित्याग करना नहीं चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण भक्ति से विहीन होते हैं। अतः अनेक प्रकार के यज्ञ करते रहने तथा देवों एवं पितरों को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े व्रत करते रहने पर भी ये लोग श्री कृष्ण की भक्ति में रुचि नहीं लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए काम मूढ़ शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है कि वह अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए काम वासना से अंधा हो चुका है। ऐसे व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति से आकृष्ट होकर अपने पितरों एवं देवताओं के प्रति भक्ति भाव रखकर चंद्रलोक में जाकर तथा वहाँ सोम रस पीकर पुनः इसी पृथ्वी पर लौट आते हैं। ऐसे आसक्त लोग नहीं जानते हैं यदि उन्हें उच्चतम लोक ब्रह्मलोक भी मिल जाए तो विनाश वहाँ भी होता है। ये गृह मेधी लोग निरंतर एक शरीर से दूसरे शरीर में अथवा एक लोक से दूसरे लोक में देहांतरण को ही महत्व देते हैं। ये अल्पज्ञानी लोग ये नहीं जानते हैं कि यदि वे स्वर्ग में भी जाएंगे तो प्रलय के समय ये लोग स्वयं देवतागण तथा उनके लोग सभी विनष्ट हो जाएंगे। तो हमें समझना चाहिए कि शुभ कर्मों का भी बंधन ऐसा होता है कि व्यक्ति इसी भौतिक संसार में बारंबार जन्म तथा मृत्यु प्राप्त करता रहता है। अब अशुभ कर्म बंधन, इस भौतिक संसार में जीव जिस समय इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करता है उस समय वह ज्ञान से विहीन होकर शास्त्रों के विरुद्ध कर्म करता है। यही अशुभ कर्म कहलाते हैं। इन कर्मों को करके व्यक्ति को भीषण दंड प्राप्त होता है। ब्रह्म विवर्त पुराण के प्रकृति खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 30 में वर्णन आता है। यदि व्यक्ति मंदिर के अंदर से अथवा ब्राह्मण के घर से
घी या तेल की चोरी करता है तो वह पापी ज्वाला कुंड नामक नरक में अग्नि की ज्वाला में भीषण ताप का अनुभव करता है। फिर उसे भस्म कुंड नामक नरक में गर्म भस्म के संपर्क में रखा जाता है। जो व्यक्ति मंदिर के अंदर से अथवा ब्राह्मण के घर से सुगंधित तेल का अपहरण करता है उसे दुर्गंध कुंड नामक नरक में डाला जाता है, जहाँ उसे रात दिन दुर्गंध की अनुभूति होती है। जो बलवान व्यक्ति दूसरे की पैतृक भूमि को छल बल से अथवा उसे मारकर छीन लेता है उसे तप्त सूल नामक नरक में डाला जाता है। जैसे खोलते हुए तेल में कोई जीव चलता है उसी तरह वह जलता हुआ निरंतर उसके भीतर चक्कर लगाता रहता है, तथापि वो जलकर भस्म नहीं होता है, क्योंकि उसका यातना शरीर नष्ट नहीं होता है। इसके बाद वो मल का कीड़ा होता है, फिर भूमिहीन एवं दरिद्र मनुष्य बनता है। तो हमें समझना चाहिए कि अशुभ कर्मों का बंधन ऐसा होता है कि व्यक्ति को बारंबार यातनाएं दी जाती हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि हम पूर्व श्लोक के अनुसार श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ अर्पण करेंगे तो हमें ना तो शुभ कर्मों का बंधन प्राप्त होगा और ना ही अशुभ कर्मों का बंधन प्राप्त होगा। गीता 2:50 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहा है, फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। इस अज्ञान को भगवद गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्मफल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि कर्मफल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है इति। अब दूसरी शिक्षा, इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं, संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तः माम उपैस्यसि। अर्थात इस संन्यास योग में स्थित होकर तुम मुक्त होगे तथा मेरे निकट आओगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम संन्यास योग से युक्त हो जाओगे। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने जो बात कही थी उसे मिलाकर बात इस प्रकार बनती है, यदि व्यक्ति गृहस्थ जीवन में श्री कृष्ण की अर्चा विग्रह की सेवा में अपने कर्म, अपने भोजन, अपनी पूजा तथा अपना दान और अपनी तपस्या अर्पित करता है तो गृहस्थ होते हुए भी वह संन्यास योगी माना जाएगा। इस संन्यास योग अर्थात समर्पण योग से युक्त होने वाले को यहाँ पर श्री कृष्ण संन्यास योग युक्त आत्मा कह रहे हैं। अब यहाँ पर श्री कृष्ण संन्यास शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। न्यास शब्द का अर्थ है अपनी धरोहर को किसी के पास रख देना, परंतु यदि इन न्यास शब्द में सम प्रत्यय लगा दिया जाता है तो संन्यास शब्द बनता है, जिसका अर्थ है अपनी धरोहर को किसी के पास हमेशा के लिए छोड़ देना। अब संन्यास योग शब्द का अर्थ हुआ श्री कृष्ण के साथ योग अर्थात अपना संबंध बनाने के लिए अपने पिछले असंख्य जन्मों के शुभ तथा अशुभ कर्मों को श्री कृष्ण की ही सुरक्षा में छोड़ देना। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को चिंता नहीं रहती है कि उसने किस जन्म में कौन कौन से शुभ कर्म किए थे जिनका उसे शुभ फल भोगना है, तथा किस जन्म में कौन कौन से अशुभ कर्म किए थे जिनका उसे अशुभ फल भोगना है। तो ऐसे व्यक्ति को श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वह गृहस्थ होते हुए भी संन्यास योग से युक्त हो गया है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो गृहस्थ होते हुए भी श्री कृष्ण की सेवा में लगा रहता है वह संन्यास योगी है। भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 15 में वर्णन आता है कि जिस समय 5 पांडवों तथा द्रौपदी को पता चला कि श्री कृष्ण अपने परम धाम चले गए हैं, उस समय उन्होंने तुरंत ही संसार को छोड़ने का तथा श्री कृष्ण की सेवा में जाने का निश्चय कर लिया। उन्होंने तुरंत अपने राजसी वस्त्र तथा आभूषण त्याग दिए। भागवत 1:15-40 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान का पार्षद बनने के लिए यह आवश्यक है कि भौतिक कलमश से शुद्ध हो लिया जाए।
ऐसी शुद्धि के बिना कोई ना तो भगवान का पार्षद बन सकता है, ना भगवत धाम ही वापस जा सकता है। अतएव आध्यात्मिक दृष्टि से शुद्ध होने के लिए महाराज युधिष्ठिर ने राजसी वेशभूषा तथा वस्त्रों को त्याग दिया। इति भागवत 1.15-37 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, चूँकि पांडव भगवान के सनातन संगी हैं, अतएव वे अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा भगवान की संगति के लिए अधिक बेचैन रहते थे। इति अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में तुम विमुक्त हो जाओगे। विमुक्त शब्द का अर्थ है विशेष रूप से मुक्त, सामान्य रूप से मुक्त शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्म ज्योति में तदाकार हो जाता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अतएव अंत में वह मुक्त हो जाता है और ये मुक्ति भी विशिष्ट होती है। इस मुक्ति से वह ब्रह्म ज्योति में तदाकार नहीं होता, अभी तो भगवत धाम में प्रवेश करता है। अब यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं, माम उपैस्यसि, अर्थात तुम मेरे निकट आओगे। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ स्पष्ट उल्लेख है, माम उपैस्यसि अर्थात तुम मेरे पास आओगे अथवा मेरे धाम में वापस आओगे। मुक्ति की 5 विभिन्न अवस्थाएं हैं और यहाँ ये स्पष्ट किया गया है कि जो भक्त जीवन भर परमेश्वर के निर्देशन में रहता है वो ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ रहता है जहाँ से शरीर त्यागने के बाद वह भगवत धाम जा सकता है और भगवान की प्रत्यक्ष संगति में रह सकता है। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत है या जो निरंतर योजना बनाता रहता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए, उसे ही वर्तमान में पूर्णतया मुक्त मानना चाहिए और भविष्य में उसका भगवत धाम जाना निश्चित है। इति भागवत 1.15-33 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जिस तरह महाराज युधिष्ठिर ने भगवत धाम जाने का निश्चय कर लिया उसी तरह कुंती ने भी किया। अतः वे भगवान की दिव्य भक्ति में लग गईं, जिसमें वर्तमान भौतिक शरीर को त्यागने के बाद भगवत धाम जाने के लिए प्रवेश पत्र निश्चित हो सके। भगवान की भक्ति का शुभारंभ इस देह के आध्यात्मिकरण की शुरुआत है और इस तरह भगवान के अनन्य भक्त का इस देह से सारा भौतिक संपर्क छूट जाता है। भगवत धाम कोई कल्पना नहीं है, जैसा कि नास्तिक या अज्ञानी लोग सोचते हैं, लेकिन वहाँ तक स्पुतनिक या अंतरिक्षयान जैसे किसी भौतिक साधन द्वारा पहुँचा नहीं जा सकता है। लेकिन इस शरीर को त्यागने के बाद अवश्य ही वहाँ पहुँचा जा सकता है और मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय जीवन के अपराध से क्षमा करना है और मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय सेवा के अभ्यास से वो भगवत धाम वापस जाने की तैयारी करे। ये भगवत धाम जाने के लिए प्रवेश पत्र का कार्य करता है। ये भगवत धाम जाने के लिए प्रवेश पत्र का कार्य करती है और कुंती ने ही किया। इति तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की सेवा में सभी कार्य करने से व्यक्ति श्री कृष्ण के धाम में उनकी संगति प्राप्त करता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन है। इस प्रकार से तुम सब शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। तो कुछ कर्म बंधन कैसे हैं? शुभ फल वाले होते हैं। कोई कर्म हमने शुभ कर्म किया तो उसका जो फल मिलेगा तो ये शुभ कर्म बंधन कहलाएगा। और दूसरे प्रकार के कर्म होते हैं अशुभ कर्म होते हैं। तो हमने अगर अशुभ कर्म किए तो उससे जो है हमें कर्म बंधन प्राप्त होंगे। कैसे? अशुभ कर्म बंधन प्राप्त होंगे। तो दोनों ही प्रकार के जो है क्या हैं? बंधन है। चाहे शुभ कर्मों का बंधन हो चाहे अशुभ कर्मों का बंधन हो, इन दोनों ही प्रकार के जो है कर्म बंधन है। और भगवान कहते हैं संन्यास योग युक्तात्मा, संन्यास योग से तुम जुड़े हुए, तुम मुझसे जुड़े हुए, है ना। संन्यास योग से तुम मुझसे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर भगवान संन्यास की बात करते हैं और प्रभुपाद इसी को जो है युक्त वैराग्य कहते हैं। संन्यास योग युक्त आत्मा, है ना। तो युक्त वैराग्य
संन्यास योग युक्त और युक्त वैराग्य, है ना। तो विमुक्तो माम उपैससि, विमुक्तो का मतलब है कि विशेष रूप से मुक्त, और विशेष रूप से मुक्त होने का मतलब है केवल ब्रह्म ज्योति में ही वो लीन नहीं होता है, बल्कि विशेष रूप से मुक्त होता है तो श्री कृष्ण के धाम में जाता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।